सरकार ने लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में नर्सरी जात का प्रोविजन रखा है, जिसमें जिले के लिए 2 मखसूस नर्सरियां कतरटेंग और पांजमूला का इंतखाब किया गया है। कतरटेंग महकमे हार्टिकल्चर की नर्सरी तकरीबन 100 कनाल जमीन पर मुश्तमिल है, जबकि पांजमूला नर्सरी एक वसी रकबा तकरीबन 120 कनाल जमीन पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन कतरटेंग में 1.5 लाख पौधाजात सीडलिंग और पांजमूला में 3.5 लाख की पौधाजात की सीडलिंग बैरूनी ममालिक से इंपोर्ट की जा चुकी हैं, जिसका नजरिया यहां की लोकल डिमांड को पूरा करना है और बैरूनी एक्सचेकर को कम करना है, ताकि लोगों को आला दर्जे के पौधाजात वादी में ही मुनासिब कीमतों पर बिना किसी परेशानी के मयसर हो जाएं। HADP बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये लॉन्च किया है, जिसमें हम नर्सरीज़ बना रहे हैं, जिसका जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट्स फॉर हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स एंड रिजुविनेशन ऑफ ऑर्चर्ड्स, जिसमें हम कर रहे हैं मदर ब्लॉक बना रहे हैं, नर्सरीज़ बना रहे हैं और रूट स्टॉक बैंक बना रहे हैं। इसी के तहत हमने ज़िले की 2 बड़ी नर्सरीज़ में कतरटेंग और पांजमूला में हमने इंपोर्ट किया हुआ रूट स्टॉक हमने वहाँ पे प्लांट किया है। कतरटेंग में हमने 1.5 लाख रूट स्टॉक प्लांट किया है और पांजमूला में हमने 3.5 लाख रूट स्टॉक प्लांट किया है, जो कि पांजमूला से 26-27 में हमारी उम्मीद है कि हम 3.5 लाख ग्राफ्टेड एप्पल हाई यील्डिंग HD प्लांटेशन वाला एप्पल वो हम यहाँ से फैदर्ड प्लांट हम यहाँ से तैयार करेंगे। और रही रूट स्टॉक बैंक की बात, कतरटेंग में हमने 1.5 लाख जो रूट स्टॉक लगाया है, उसमें से हमें उम्मीद है कि हम 26-27 से हमारी ये जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो 7.5 लाख रूट स्टॉक हम तैयार करेंगे वहाँ पर। जो हार्टिकल्चर का मेन फोकस है, जो हमारी लाइफ लाइन बोली जाती है, वो है हमारी नर्सरीज़, डेवलपमेंट ऑफ नर्सरीज़। इसके तहत सरकार की तरफ से भी हमें हायर ऑप्स की तरफ से भी अभी इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी नर्सरीज़ को मॉडर्न लाइन्स पे ऊपर डेवलप करना है हमने, जिसके तहत अभी हमने HADP में 2 नर्सरीज़ ले ली हैं। अभी हम इस साल हम सीर नर्सरी को वालनट का रूट स्टॉक बैंक बना रहे हैं, जिसमें हम 1 लाख रूट स्टॉक वहाँ पे तैयार करेंगे, जो कि हम पूरे वादी में या पूरे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्राफ्टिंग के लिए और फर्दर जो मैं आर्चिडिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमने नाबार्ड के तहत नाबार्ड के द्वारा स्पॉन्सर किए जाने वाली स्कीम के तहत हमने हेज़लनट फार्म का हमारा लहनबान में एक हेज़लनट फार्म है, जो कि 320 कनाल में फैला हुआ है, उसको हमने एक DPR सबमिट की हुई है, जिसको हम मॉडर्न लाइन्स के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। हेज़लनट की कल्टीवेशन और हेज़लनट के साथ साथ दूसरे नट क्रॉप्स जैसे वालनट हो गया, मैकेडोनिया हो गया या पिस्टैको नट हो गया, ये चीज़, और साथ ही साथ चेस्टनट, ये हम मॉडर्न लाइन्स पे और एक अच्छा एक स्टेट ऑफ आर्ट हम एक बड़ा फार्म बनाने जा रहे हैं। और ये जो हेज़लनट है, ये काफ़ी पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था ये हेज़लनट फार्म, लेकिन जितनी उसकी प्रोलिफरेशन, जितना वो ज़िम्मेदारों के बीच में जाना चाहिए था, जितना हम उसकी प्लांटेशन होनी चाहिए थी, वो उतनी नहीं हो पाई। तो अब हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि हमने एक लास्ट ईयर एक्सपो में हमने हेज़लनट को डिस्प्ले किया था, तो उसके साथ ही साथ हमें डिमांड्स आने लगी हेज़लनट के प्लांट्स की, तो उसी को देखते हुए हमने ये DPR उसमें सबमिट की हुई है नाबार्ड फंडिंग के तहत। इसके साथ ही साथ हम लिसर नर्सरी है हमारी, जो कि 92 कनाल्स में फैली हुई है, उसको हम वालनट नर्सरी, वो भी नाबार्ड फंडिंग के तहत हम उसको डेवलप कर रहे हैं। मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट और हाई टेक नर्सरी हम वो तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे ज़िले में 3 नर्सरीज़ हमने HADP में ये टेकअप कर ली हैं। 2 फार्म हमने लिसर और हेज़लनट फार्म लहनवान, जिसको हम नाबार्ड फंडिंग के तहत तैयार कर रहे हैं। बाकी वाली नर्सरीज़ को भी हम क्रॉप स्पेसिफिक HD प्लांट तैयार करने के लिए उनकी DPR के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बीज बिहाड़ा को हम पियर और चेरी के ऊपर काम कर रहे हैं। बराकपुरा में हम कीवी और पियर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इन्हीं की DPR अब हम थोड़ी देर में सबमिट करेंगे। कि अभी तक हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। जो प्लांट इंपोर्ट होगा 1 साल वो क्वारंटाइन में रहता है, उसके बाद साथ ही साथ उसकी जो कीमत है, कीमत उसकी काफ़ी
हाइक हो जाती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी पड़ने से जो फॉरेन से इंपोर्ट होता है, तो उसको वो जो प्लांट यहाँ पे हमारा काफ़ी कम कीमत में पैदा हो सकता है, वहाँ से हमें वो 500 या 700 या 1000 रुपये का प्लांट यहाँ पर पहुँचता था। तो जब ये हमारी नर्सरी जब 26-27 में जब यहाँ से हमारा प्लांट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तो बहुत ही रीज़नेबल कास्ट के ऊपर और पूरी मकदार में, अभी मैंने जो आपको बताया कि हमारे पास टारगेट था 1000 कनाल का और हमारी अचीवमेंट हुई 666 कनाल। उसके वो मेन कारण यही था कि हमारे पास प्लांट ही अवेलेबल नहीं था जी। तो अब जब हमारे पास प्लांट तैयार होगा, अगर मैं आपको बताया कि 26-27 में हमारा टारगेट है 3.5 लाख प्लांट तैयार करना, तो अगर हम 3.5 लाख प्लांट तैयार करते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा। वो उसको अगर 3333 प्लांट या 166 प्लांट हम एक कनाल में लगाते हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं हम कितना एरिया से मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी हमारी।